अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हर औरत का सबसे मुश्किल काम ये सोचना होता है कि आज खाने में क्या पकाया जाए, और वही सोचते सोचते आई डिसाइडेड कि आज मैंने खाना भी बनाना है और साथ में कोई ना कोई स्वीट भी बनानी है। क्योंकि आज मुझे ज़्यादा कोई काम नहीं था, घर की सफाई वगैरह मैंने सारी कर ली थी, उसके अलावा खाना ही बचा था। तो मैं किचन में 7 बजे आ गई थी शाम में। तो आज का मेन्यू मैंने डिसाइड किया, माश की दाल, सूजी का हलवा और स्पैगेटीज़। अब दाल मैं ज़्यादा शौक से नहीं खाती, तो इसलिए मैं अपने लिए स्पैगेटी बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड को स्पैगेटी नहीं पसंद, तो इसलिए उनके लिए मैं दाल बना रही हूँ। और स्वीट बहुत टाइम से मैंने नहीं बनाई है, अपने मियाँ साहब को आज खुश करते हैं और उनके लिए सूजी का हलवा बनाते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या मैं इतनी मल्टीटास्किंग हूँ कि मैं तीनों चीज़ें एक साथ बना लूँ, मतलब एक ही टाइम में प्रिपेयर कर लूँ बिफ़ोर डिनर। क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी ना इतनी ज़्यादा चीज़ें, इतनी ज़्यादा तो नहीं है, 3 है, बट फिर भी मेरे लिए ये ज़्यादा ही है, क्योंकि आज तक मैंने इससे पहले ना कभी भी एक साथ 3-4 चीज़ें नहीं बनाई हैं। तो आई चैलेंज माई सेल्फ, और मैंने बोला कि आज तो मैं ये करके ही रहूँगी। 2025 आ गया है, और जैसे जैसे साल गुजरता जाता है ना, हर साल आपकी कोई ना कोई रेजोल्यूशन होती है कि आपने इस साल ये करना है और ये नहीं करना है। मतलब एक चैलेंज होता है आपके लिए, क्या ये आप कर सकते हो या ये नहीं कर सकते हो। तो मेरे दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए कि इस साल मैंने ये चीज़ अचीव करनी है। अब लेट्स सी कि क्या होता है, क्या नहीं हो पाता है। सोचा तो बहुत कुछ है, अल्लाह ताला खैर करेगा और जो है ना हमें कामयाब करेगा जो हमने सोचा हुआ है। तो मल्टीटास्किंग होना भी आपके लिए चैलेंज है, स्पेशली उस चीज़ में जिसमें आपको जो है ना कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो कुकिंग करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, बट अब ये है कि मैं हाउसवाइफ हूँ, तो जाहिर सी बात है कुकिंग करना तो आपको आनी चाहिए, और जैसे जैसे आती जाती है तो इंटरेस्ट आपका बढ़ता जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए। अगर आप अपने ऊपर ट्रस्ट करते हो तो आप सब कुछ कर सकते हो, हर चीज़ पॉसिबल है। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ कि मुझे अपने ऊपर ट्रस्ट कितना ज़्यादा था और वो कैसे टूटा। तो यार एक दफ़ा ना शुरू का टाइम था, आहिल हो गया था जब, वो बहुत छोटा था और रमज़ान आ गए थे। तो ये होता है कि हमारे रमज़ान में ना हम एक होता है कि इफ़्तार पार्टी होस्ट करते हैं। तो मैंने भी की थी इफ़्तार पार्टी होस्ट, और आहिल उस टाइम छोटा सा था। तो खैर ये हुआ कि अब मैं ये सोच रही कि ये बनाना है, क्योंकि रमज़ान में आप लोगों को पता है कितना मैस होता है, और इफ्तारी भी बनानी होती है, खाना भी बनाना होता है। तो और मेरे पास आहिल भी छोटा सा था, तो पता है आप लोगों को कि बच्चे के साथ कितना मैनेज करना मुश्किल होता है। और छोटा सा बच्चा हो ना जिसको ब्रेस्ट फीड चाहिए होता है, तो फिर तो पेरेंट पे बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, स्पेशली मॉम पे। तो मुझे अपने ऊपर इतना अंधा ट्रस्ट था कि मैं कर लूँगी, मैनेज कर लूँगी। मेरी फ्रेंड्स ने बोला भी कि कुछ हेल्प की ज़रूरत तो बता देना। मैंने बोला नहीं मैं कर लूँगी। फिर मैं सुबह उठी और मैंने सब कुछ किया, लेकिन जो है वो टाइम मैनेज ही नहीं हो पाया और चीज़ें आगे पीछे हो गई। खाना सही से नहीं बना, खाना कम पड़ गया, एंड टाइम पे कुछ और बनाना पड़ा, तो बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हो गई थी। उसके बाद से मेरा ट्रस्ट टूट गया कि यार जो मैं इतनी बड़े बड़े बोलती हूँ ना, वो हो नहीं सकता है। उस दिन मैंने रियलाइज़ की अपनी गलती, और फिर ये हुआ कि जब नेक्स्ट रमज़ान आया, फिर मेरी जो है ना होस्टिंग ऑफ इफ्तार अच्छे से हो गई। मतलब उसमें कोई टाइम मैनेजमेंट गलत नहीं हुआ, बिल्कुल अच्छे से इफ्तार पार्टी हुई वो। तो गलती होना बहुत अच्छी बात है, गलती होती है तो आप उससे सबक सीखते हो। इतनी बातों के साथ मेरी माश की दाल जो है ना रेडी भी हो गई, मतलब एक डिश बन गई। अब मैंने ये सोचा था मैं एक एक करके ना बनाऊंगी, ताकि किचन कबाड़ा नहीं हो जाए अगर मैं साथ में 2 बनाती हूँ चीज़ें। इसलिए मैंने पहले माश की दाल बनाई, फिर मैंने सूजी का हलवा बनाया है। और सूजी का हलवे की रेसिपी मैंने ना इससे पहले देखी थी, बनाने से पहले। इतनी इजी रेसिपी थी कि मैंने बोला यार ये तो झटपट ही बन जाएगा। आहिल और मुझे तो इतना स्वीट नहीं पसंद है, मतलब ऐसा है कि बस टेस्ट कर लिया, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन मेरे हस्बैंड को स्वीट उतना ही पसंद है कि मैं क्या ही बताऊँ। उनको अगर रोज़ रोज़ भी स्वीट दिया जाए ना तो वो खा लेंगे, बल्कि वो तो चाहते हैं कि रोज़ रोज़ जो है ना कुछ स्वीट हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। खैर आज मैंने अपने मियाँ को सरप्राइज़ करना था, और वाकई हलवा बहुत ही टेस्टी बना था। अच्छा, पहले मुझे ये था कि यार ये एक्स्ट्रा हमारे पास जो बर्तन हैं ये कब यूज़ होंगे, ये तो यूज़ ही नहीं होते हैं। अब समझ आया कि आप जब चीज़ें ज़्यादा एक साथ बनाते हो तब सारे बर्तन यूज़ होते हैं आपके, और फिर आपको उन बर्तनों को मांजना भी पड़ता है। सूजी का हलवा मैंने एक दफ़ा पहले भी बनाया हुआ है, और वो मैंने शायद फूड फ्यूजन की रेसिपी से बनाया था, जिसमें जो है ना हलवा तो बहुत अच्छा बना था, लेकिन आई थिंक उसमें घी बहुत ज़्यादा हो गया था, मुझे अभी भी याद है। और ये दूसरी दफ़ा जो मैंने हलवा बनाया, रेसिपी मैंने फूड फ्यूजन की नहीं ली, मैंने इस दफ़ा
टॉप पे किसी और की आ रही थी, मैंने उस रेसिपी से बनाया। तो ये वाला ऐसा था कि इसमें ज़्यादा घी नहीं डाला तो बहुत अच्छा बना था। फूड फ्यूजन की रेसिपीज़ बहुत अच्छी होती हैं, बहुत ईजी होती हैं, बट कभी कभी ना गुस्सा भी आ रहा होता है, उनकी चीज़ों में ना वेस्टेज बहुत होती है। ये तो खैर इतना झटपट बना था, बस घी डाला है, उसमें मैंने इलायची डाली है थोड़ी सी, और फिर मैंने सूजी को डाल के भून लिया है। सूजी का कलर थोड़ा चेंज हुआ है तो मैंने जो उसमें चाशनी बनाई थी साइड में पानी में जो शक्कर डाल के बनाई थी, बस वो उसमें ऐड कर दी। तो बस सूजी का हलवा फ़ौरन ही बन गया, उसके अंदर कुछ करना भी नहीं पड़ा। हाँ, मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाले थे, ड्राई फ्रूट्स में भी सिर्फ बादाम थे मेरे पास, बस वो डाले और हलवा फ़ौरन ही बन गया। मैं इतना हैरान हो रही थी कि पानी तो इतना सारा डलेगा तो ये पानी पानी नहीं हो जाए हलवा, लेकिन सूजी ने वो ऐसा एब्जॉर्ब किया कि 2 मिनट में ही, बल्कि वो कुछ ज़्यादा ही ड्राई हो गया था। हलवा बनाने में इतना टाइम नहीं लगा जितना बादामों को काटने में लग गया। सारे जितने बचे कुचे बादाम थे ना, मैंने सारे के सारे काट दिए थे और आधे डाल के पहले मैंने इसको मिक्स कर दिया। साथ में मैंने कोकोनट का पाउडर डाला था, वो मैंने मिक्स कर दिया। फिर अलग से मैंने इसके ऊपर वो किया, गार्निश किए बादाम और कोकोनट पाउडर। और हलवे का कलर क्या ही निकल के आया। ये कलर इतना खूबसूरत इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने चाशनी में वो ऐड की थी सैफ़रॉन। एंड ऑल द क्रेडिट गोज़ टू यूट्यूब चैनल नेम्ड हमना इन द किचन, उनकी रेसिपी मैंने फ़ॉलो की थी। इतने में मैं थोड़ा सा थक गई थी, मुझे इस टाइम भूख लगी हुई थी, आहिल को भी भूख लगी हुई थी, तो बस मैंने बोला कि यही हलवा ही खा लेते हैं, गरम गरम है तो बड़ा अच्छा लगेगा। मैंने थोड़ा सा प्लेट में हलवा लिया। ये थोड़ा सा हलवा है, ये मैं खा लूँगी और आहिल भी हम दोनों खा लेगा, और इसका 4 गुना ज़्यादा मेरे हस्बैंड खाएँगे क्योंकि उनको स्वीट बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब स्पैगेटी बनाने को दिल ही नहीं चाह रहा था, थोड़ा पेट पूजा हो गई थी तो बस सुस्ती सी आ रही थी, बट मैंने अपने आप को चैलेंज किया हुआ था कि मैंने आज करके ही रहना है। और मैंने खाने में हर दाल तो नहीं खानी थी, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था खाने का, मैंने स्पैगेटी ही खानी थी। तो पहले मैंने किचन थोड़ा बहुत समेटा, साफ़ किया, चूल्हा जो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, और फिर मैंने अपने लिए स्पैगेटी बनाने का ठान ही ली। आहिल साहब सोफे से गिर गए। अब स्पैगेटी के लिए मैं ऑयल क्यों डाल रही हूँ, इतना भर रही हूँ, क्योंकि यार मैं चिकन के साथ स्पैगेटी मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं स्पैगेटी को ना फ्रेंच फ्राइज़ के साथ बनाती हूँ। और मैं आलू यहाँ पे पहले मैंने देखा कि बास्केट में नहीं नज़र आ रहे, जबकि आलू तो रखे हुए थे। फिर मुझे याद आया कि मेरे बेटे साहब ने आलू प्याज इधर उधर कहीं फेंके हैं, तो यहाँ से देखें मुझे अपने रूम से, बेडरूम से आलू मिले। और आप लोगों को मैंने बताया था ना कि मैंने आज दिन में ही सफाई कर ली, तो सफाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, हमारे यहाँ ऐसी कचरा 2 मिनट में वापस हो जाता है। अब ये मेरी पर्सनल फेवरेट स्पैगेटी बनती है, मतलब मुझे इतनी पसंद है ना ये वाली स्पैगेटी, और इसमें कोई ख़ास नहीं है, इसमें सिर्फ एक मसाला है जो कि फजीटा स्पैगेटी का मसाला होता है, वो मैं यूज़ करती हूँ, बस उसके अलावा कोई मैं चीज़ ऐड नहीं करती। सिर्फ ये फ्राइज़ डालती हूँ और स्पैगेटी जो होते हैं, और साथ में एक अंडा होता है, उसको कचूमर बना लेती हूँ संडे का बेसिकली। स्पैगेटी भी शुक्र कि मुझे मिल गई, एक खाउस का पैकेट पड़ा हुआ था उसमें स्पैगेटी थी, वरना तो स्पैगेटी का प्रोग्राम तो आज बढ़ जाना था। आई नो बहुत सारे लोगों को ये वाली रेसिपी बहुत अजीब लगती है कि फ्राइज़ स्पैगेटी में ज़्यादातर लोग नहीं डालते, वेजीज़ डालते हैं और चिकन डाल लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन फ़्राइज़ तो नहीं डालते लोग। मैंने अपने घर में हमेशा बचपन से फ़्राइज़ के साथ ही खाती हुई आ रही हूँ, अम्मी ने बनाई, फुप्पो ने बनाई, और मतलब हमारे घर में ना फ़्राइज़ के साथ ही स्पैगेटी बनती है, तो इस वजह से मैं भी ना बस मुझे फ़्राइज़ के साथ ही पसंद है स्पैगेटी। ये अंडा मैंने अच्छे से जो है ना वो कचूमर बना लिया है बिल्कुल, और इसमें मैंने दूध भी ऐड किया है ताकि अच्छे से ना ये बिल्कुल पतला पतला सा अंडा बन जाए, वरना वो मोटा मोटा होता है ना, वो बुरा लग रहा होता है। सब चीज़ें बन गई हैं, अब इनको मिक्स कर लेंगे। तो ऑयल में मैंने पहले लहसुन को फ्राई किया है, फिर मैं ये स्पैगेटी और एग, और स्पैगेटी बोल रही हूँ, फ्राइज़ और एग डाल दूँगी, इसको मिक्स करूँगी। ये फजीटा का मसाला है, बेक पाउडर का, ये मैं सारा डाल दूँगी क्योंकि ये सिर्फ मैंने खानी है, तो ये मैं स्पाइसी ही खाऊँगी। ये 2 टाइम का मेरा खाना हो गया है, ठीक है, इतनी स्पैगेटी थी कि मैं 2 दफ़ा खा लूँ। इसमें मैंने साथ में जो है ना थोड़ा सा कौन सी सोया सॉस होती है, और सोया सॉस ऐड की, और साथ में थोड़ा सा मैंने केचप ऐड किया है ताकि बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी नहीं हो जाए। मैंने टेस्ट किया, बिल्कुल सही था। इसमें मैं स्पैगेटी ऐड कर दूँगी और स्पैगेटी हमारी रेडी हो जाएगी। और सबसे मुश्किल काम इसकी मिक्सिंग करना, इस मसाले को स्पैगेटी में अंदर अंदर तक जो है ना बसा लेना है, और ये करते करते ना बहुत बुरी हालत हो जाती है हाथ की। 3 डिशेस बनाना मेरे लिए टास्क था, वो भी 2 घंटे में, 2 से ढाई घंटे आई थिंक मुझे लगे। बीच में मैंने आहिल को भी हलवा खिलाया है सूजी का, खुद भी खाया है, बर्तन वगैरह धोए, और साथ में मैंने
3 चीज़ें भी बना ली हैं, तो चैलेंज मेरा पूरा हो गया है। ये सब बना ही था और फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। अच्छा हुआ सब कुछ गरम गरम था, तो हमने बैठ के खाना खाया। और मेरे हस्बैंड बड़ा शॉक्ड हुए कि तुम्हारी तबीयत ठीक है, आज तुमने कैसे बना लिया स्वीट। मेरा तो स्वीट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना ही दाल में इंटरेस्ट था। मुझे सिर्फ अपने मतलब की चीज़ अच्छी बन गई थी, मज़ेदार बन गई थी, तो बस मैंने तो वो एंजॉय किया। आयल तो आपको भी मैंने दिया, लेकिन इन्होंने खाया नहीं। और यार मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना कि मुझसे टेबल पे प्लेट रख के खाना भी नहीं खाया जा रहा था। मैंने अपनी गोद में रखा, सुकून से टेक लगाया और फिर मैंने अपना स्पैगेटी को एंजॉय किया। सीरियसली इसके बाद कोई काम करने की हिम्मत नहीं थी। बट हाउ आई मैनेज टू क्लीन माई किचन, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा कचरा मच गया था। डिशेस इतने ज़्यादा जमा हुए थे, सारे वॉश किए, स्टोव साफ़ किया, बॉटल्स भरी पानी की। और येस, दैट्स इट फॉर द व्लॉग। अगर मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।